और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा था, लोगों ने कहा था चलो कुछ तो सीटें आ जाए, हो सकता है विपक्ष में आ जाए, लेकिन जीरो पे आउट हुए। मतलब ये थ्योरी उनका काम नहीं आया। गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है कि उसमें आप अपनी पार्टी को थोड़ा सर्वाइव कर पाइएगा, जिसके बहुत से पॉलिटिकल पार्टी जो है, छोटी बड़ी पार्टियां, सभी उसका एक अभी उदाहरण है। और जिस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इनकी पार्टी चल रही थी, मैं बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि बिल्कुल पॉलिटिकल जो पार्टी है उस तरीके से नहीं चल रहा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चल रहा था। और यहाँ पे जो जनाधार है, बेशक भीड़ चल रही थी उनके साथ, लेकिन वोट बैंक में बिल्कुल जीरो हो गए। इसका रीजन है कि एकला चलो की राजनीति नहीं चलेगी और आपको पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए ना, आपने जितने पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिए, सबने एकला चलो की शुरू किया था, लेकिन अंत में आना पड़ा। अरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी कोई राजनीति पार्टी है? नेशनल की मैं बात कर रहा हूं, वो भी नेशनल में और राज्य में भी गठबंधन करके ही चल रही है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से एक राजनीतिक मुलाकात बहुत चर्चा में है और सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है। जो प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रण करते रहे या इस प्रण में रहे कि किसी भी हाल में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, एकला चलो की रणनीति रहेगी, अकेले चलेंगे। और प्रशांत किशोर ने वाकई किसी के साथ गठबंधन किया भी नहीं, लेकिन 2025 के जो चुनाव नतीजे आए उसमें उनको 0 सीटें मिली। क्या इस परिणाम के बाद प्रशांत किशोर अपना प्रण तोड़ने वाले हैं? क्या उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं? कभी उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से चर्चा होती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की गुंजाइश तलाश रहे हैं, और अब मुलाकात तेज प्रताप यादव से, जिनकी पार्टी अभी नई बनी है, जनशक्ति जनता दल। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शशि उत्तम सर हैं। तो सर, क्या मायने हैं इस मुलाकात के, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं पार्टी के नेता। लेकिन गठबंधन होगा कि नहीं होगा उनके पार्टी का अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, और औपचारिक बयान आने का भी वक्त लगेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जो देश की जो राजनीति चल रही है और जो बिहार की राजनीति जो हम खास करके देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता बिहार में करता हूं इसलिए ज्यादा अच्छा देख पा रहा हूं, तो बिना गठबंधन के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकता है। एकला चलो की राजनीति जो भी करेगा वो फेल होगा जी। क्योंकि यहां जो है सभी वर्गों को लेकर चलना होगा, और पहले ही सारा जो वोट बैंक है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटे हुए हैं। अब एक नई पार्टी अगर कोई आएगी तो या उसके साथ गठबंधन कर ले या उनकी आइडियोलॉजी को अपनाए या कुछ भी हो, उनके साथ उनको मिलकर ही चलना पड़ेगा, ये नीति है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा था, लोगों ने कहा था चलो कुछ तो सीटें आ जाए, हो सकता है विपक्ष में आ जाए, लेकिन जीरो पे आउट हुए। मतलब ये थ्योरी उनका काम नहीं आया। गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है कि उसमें आप अपनी पार्टी को थोड़ा सर्वाइव कर पाइएगा, जिसके बहुत से पॉलिटिकल पार्टी जो है, छोटी बड़ी पार्टियां, सभी उसका एक अभी उदाहरण है जी। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार रहे, कई बड़ी पार्टियों के, जेडीयू के रणनीतिकार, बीजेपी के रणनीतिकार, ममता बनर्जी के रणनीतिकार, क्या उनको ये बात, बहुत छोटी सी बात समझ में नहीं आई विधानसभा चुनाव में कि भाई एकला चलो का प्रयोग करके बहुत लोग देख चुके हैं बिहार में, पप्पू यादव देख चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा देख चुके हैं, चिराग पासवान देख चुके हैं, और ये प्रयोग सफल हुआ नहीं है आमतौर पर, और सफल हुआ ही नहीं है। बिना गठबंधन के बिहार में राजनीति हो नहीं सकती, आपकी राजनीतिक गाड़ी ठीक तरीके से आगे बढ़ नहीं सकती। फिर भी वो इस जिद पर अड़े रहे कि गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस था या बड़ी रणनीतिक चूक थी? नहीं, देखिए, ये जो हम जो देख पा रहे हैं, उनके जो बयानों से जो लग रहा था, जिस तरीके से बयान आ रहे थे, जिस तरीके से वो चुनाव के कई साल पहले से वो यात्रा पे निकले थे, और जिस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इनकी पार्टी चल रही थी, मैं बोलने में बिल्कुल नहीं
खिंचूंगा कि बिल्कुल पॉलिटिकल जो पार्टी है उस तरीके से नहीं चल रहा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चल रहा था। और यहाँ पे जो जनाधार है, बेशक भीड़ चल रही थी उनके साथ, लेकिन वोट बैंक में बिल्कुल जीरो हो गए। इसका रीजन है कि एकला चलो की राजनीति नहीं चलेगी और आपको पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए ना, आपने जितने पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिए, सबने एकला चलो की शुरू किया था, लेकिन अंत में आना पड़ा। अरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी कोई राजनीति पार्टी है? नेशनल की मैं बात कर रहा हूं, वो भी नेशनल में और राज्य में भी गठबंधन करके ही चल रही है जी। उसके अलावा कौन चलेगा? इसी तरीके से कुछ समय पहले एक पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल थे। अकेला चलो की नीति पे एक अच्छा बातों को रख के एक बहुत बड़ा एक घोषणा करके बहुत कुछ किया भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, अच्छा बहुत कुछ किया भी, दिल्ली में सरकार बना लिया जी। लेकिन एक समय के बाद उनको गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन के बाद ही भी उनकी सरकार चली और उसके बाद गठबंधन के कारण ही सरकार गिरी। मतलब लोग एकला चलो राजनीति के तहत एक आइडियोलॉजी के उतने लोगों को मिला पाना संभव नहीं है। इसीलिए वैसे भी दिल्ली और बिहार का मामला अलग है। दिल्ली में तो फिर भी आप बिना गठबंधन के चल सकते हैं, बिहार में तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव के साथ प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव जिनका जनाधार आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के मुकाबले तो कम ही है, जनसुराज के मुकाबले कम ही है। तेज प्रताप यादव की पार्टी भी हाल ही में बनी है और जो चमक दमक प्रशांत किशोर की रही है, जितनी भी रही है, तेज प्रताप यादव की चमक दमक उससे फीकी ही है। तो तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात, और क्या ये वाकई इसके कोई मायने हैं या बस ऐसे ही ये मुलाकात है? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई ऐसा ही मुलाकात नहीं होता है। राजनीति में कभी कोई जो बोलता है वो कभी उसके एक मायने नहीं निकलते हैं, मिलने के भी कई मायने निकलते हैं। तो ये कहना कि इसका क्या एक मायने हो सकता है, नहीं, मिलने का कोई ना कोई मायने जरूर होगा। कुछ ना कुछ तो मैसेज देने की कोशिश की गई है तेज प्रताप की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से। नहीं तो जिसको राजनीति रूप नहीं देना होता है वो बंद कमरे में क्या गुपचुप तरीके से नेता नहीं मिलते हैं? तो क्या ये मान लें कि प्रशांत किशोर ने अब अपनी कसम तोड़ दी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो गठबंधन की गुंजाइश तलाश रहे हैं वाकई? देखिए, राजनीति में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक अर्थ तो कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग अर्थ में भी लोग बोलता है कि जिस नीति में राज हो राजनीति है। ठीक है, हालांकि इसका मायने कुछ और ही है, लेकिन लोग कहते हैं मजाक में। तो ये सही मायने में ये राज वाली ही नीति चल रही है, चाहे बिहार में राजनीति चल रही हो चाहे केंद्र में चल रही हो, दोनों को मुलाकात भी राज है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि हम लोग किस लिए मिले हैं। तो चलिए, हमारे साथ शशि उत्तम सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।